अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं ख़ातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन कराची के फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2022 का, तो वो उसके एमसीक्यूज़ हैं और उसके बाकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह इसको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपने कॉलेज के पेपर सेंड करते हैं और मैं उसकी कोशिश करता हूँ कि उसके सॉल्यूशन और करेक्ट आंसर्स आपको बता सकूँ, और ताकि उन तमाम स्टूडेंट्स की तैयारी भी हो सके जो मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो मेरे अपने इस चैनल को शेयर कर दें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में जो है फर्स्ट एमसीक्यूज़ है एमिली इज़ अनदर नेम ऑफ। एमिली जो है वो फ्रोलिन शिमिट का दूसरा नाम था। वुल्फ्स ऑफ सर्नोग्रेड से ये लिया गया है ये एमसीक्यूज़। सेकंड है द सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ संग बाय। तो इस सॉन्ग को संग किया है लॉर्ड अमीन ने। थर्ड है द ऑथर ऑफ द लेसन पाकिस्तान जिंदाबाद इज़ जॉन वॉल्टन। फोर्थ द यूएनओ हैज़ अचीव्ड सक्सेस ओनली इन। तो प्रिवेंटिंग वॉर नहीं बल्कि वेलफेयर वर्क पे, वॉर को प्रिवेंट करने में तो नाकाम नहीं हो सकी वो। फिफ्थ है द ऑथर डिसाइडेड टू ओपन एन अकाउंट एज ए सैलरी हैज़ बीन रेज टू $50 अ मंथ। सिक्स्थ है द टोटल नंबर ऑफ सर्वाइवर इन ब्रिकनहेड वॉल 180। सेवन्थ है द सेक्रेटरी जर्नल ऑफ द यूएन सर्व्स अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स के टर्म पे वो जो है वो सर्व करते हैं। एट्थ है हैप्पी मैन्स पैशंस नॉट हिज डैश। हैप्पी मैन्स पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। ये जो द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है उसकी लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन्स हैं। नाइन्थ है लॉर्ड अमीन्स लिव्ड द लाइफ ऑफ एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन विथ हिज फ्रेंड्स। टेंथ है द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनओ इज। यूएनओ का प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है भाई, तो वो है जनरल असेंबली। 11th है द रियल नेम ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वाज एडमोंड डैंटेस। 12th द पोम लाइन्स फ्रॉम द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्ट्रेल रिफर्स टू अ मैन। तो किसके बारे में है? उस शख्स के बारे में है जो अनपेट्रियोटिक है, जो वतन से मोहब्बत नहीं करता, उसके बारे में है। ठीक है, जो अपने वतन से मोहब्बत नहीं करता उसके बारे में है, तो दैट इज़ अनपेट्रियोटिक। 13th है किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड वॉज अ क्रूल रूलर। ये एबॉट ऑफ कैंटरबरी से है ये एमसीक्यूज। 14th है इन स्पिरिट द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज डीपली रिलीजियस पोम। 15th है हंगर इज़ द स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ। हंगर स्पेशल प्रॉब्लम है एफ का। एफ इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 16th यॉस इज़ द डिजीज़ ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट सी, जो इंडोनेशिया में फैली थी। 17th द थीम ऑफ द पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इज विजडम लव पेट्रियोटिज्म। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का जो थीम है ना वो अक्लमंदी पर बेस करते देखा जाए तो ए हो सकता है विजडम। 18th वेपी इज़ द नेम ऑफ अ। वेपी जो है वो किसका नाम था? वोली लैपडॉग। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, अब वोली लैपडॉग। ये सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। या सी हो सकता है एनिमल, क्योंकि एनिमल भी तो लैपडॉग ही है। 19th शार्ल्टन पुट द केस दैट हैड मनी इन बिहाइंड ए रिसेप्शन डेस्क। और 20 है द डेली डॉन वॉज फाउंडेड स्टार्टेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 21 है द मैनेजर टुक द ऑर्डर ऑफ बैंक अकाउंट टू वन ऑफ द। तो मैनेजर को ऐसा लगा कि जो स्टीफन ली कॉक है वो पिंकरटन्स के डिटेक्टिव हैं, बी ऑप्शन। 22 है हुज आर्मर हिज इज ऑनेस्ट थॉट। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। हैप्पी मैन नहीं होगा, दैट इज कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। 23 इन द स्नो लूसी ग्रेस मदर सॉ हज फुटस्प्रिंट्स। 24 है ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 25 द मैन इन स्ट्रीट मीन्स कॉमन मैन, साइंस एंड साइंटिस्ट से लिया गया ये। 26 है विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। 27 है द मैन एंड बेसिक पॉइंट ऑफ द मेन एंड बेसिक पॉइंट ऑफ द पोम द ट्वाइस इज फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, जैसे ऑथर ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया था। साइंस एंड साइंटिस्ट इज रिटन बाय एफ शेरवुड टेलर। 29 द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो वर एल्बर्ट्स फ्रेंड। 30 सोनेट इज़ अ पोम ऑफ 14 लाइन्स, जिसमें से शुरू के 8 लाइन्स ऑक्टेव होती है, अगली 6 लाइन्स सेस्टेट होती है। 31 द प्ले प्रोग्रेस वॉज रिटन सून आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1, जंग अज़ीम अव्वल के बाद इसको लिखा गया था। तो अभी 1919 है ना भाई,
चूँकि तो प्ले प्रोग्रेस है 1919 में लिखा गया 1919 में, और वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुई और 1918 में ख़त्म हुई, तो उसका मतलब कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लिखा गया। 32 द पोम एबोमिनदम इज़ डीपली रिलीजियस। 33 द टर्म अनसाइंटिफिक मीन्स inexact. 34 has appeared in the Dawn newspaper. Emily died on 29th of December. 35 Eddie's death was mourned by. तो एडी की डेथ जो है उस पर शोक किसने बनाया? मिसिस मर्लन ने बनाया। 36 से think 100 times before you take the decision was said by काजी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 37 है the name of the police sergeant is hostile witnesses. पुलिस सार्जेंट डिटेक्टिव सार्जेंट मैनिंग, तो मैनिंग नाम था उसका। 38 द बिरकनहेड वॉज अ ट्रूप शिप। 39 द बिरकनहेड इज ड्रिल कोलाइडेड विद अ हिडन रॉक ऑन 25 फरवरी 1851। 40 ए लिटिल सन ऑफ कवंट्री पैटमोर डिसोबेड हिज लॉ फॉर द 7th टाइम, 7वीं बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, आई थिंक ये 3rd पेज पर आ गया मैं। तो 2nd पेज पर है, इसमें क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं, वो तो आप नोट से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। सब सेक्शन 4 है ग्रामर का, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट आर्टिकल है। इंग्लिश इज़ डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, चूँकि आई आ गया दैट इज़ वाउल। 2nd है चूज़ द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म, शी गोज़ टू स्कूल, तो she did not goes to school, she did not go to school, ये हो जाएगा, ये करेक्ट एक नेगेटिव फॉर्म है। वैसे इसका तो नहीं, शी गोज़ टू स्कूल का नेगेटिव तो कुछ भी नहीं बनेगा इसमें से, ये बनेगा शी डज नॉट गो टू स्कूल। तो वैसे तो करेक्ट आंसर ये होना चाहिए, बट अगर हम देखा जाए पास सिंपल में है तो फिर ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ईच वर्ड इन सेंटेंसेस सेपरेटली फ्रॉम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स टू डिस्टिंग्विश द मीनिंग। देखिए, लॉस और लूज, इस लॉस का मतलब होता है हारना और इस लूज का मतलब होता है ढीला। सेंटेंस आप खुद बना, इस राइट का मतलब होता है लिखना और इस राइट का मतलब होता है सीधा। मीट, इस मीट का मतलब होता है मिलना और इस मीट का मतलब होता है गोश्त। स्प्रे का मतलब होता है शिकार और इस स्प्रे का मतलब होता है दुआ। सेलेक्ट द प्रॉपर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, द लेपर्ड रन्स फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। सेक्शन सी में कुछ ऐसे आए हुए हैं, PSL तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। बाकी लेटर शॉर्ट स्टोरी में आया हुआ ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, फ्रेंड इन नीड, ये इंपॉर्टेंट जो है वो एज स्टोरीज़ हैं। 5 मैंने आपको बताई है इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। माली पौधों को पानी दे रहा है, ये पाकिस्तान का कौमी जुमला है भाई। तो द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट, एवरीबडी कैन मेक इट, द गार्डनर इज़ वाटरिंग द प्लांट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी लिख सकते हैं द गार्डनर इज़ गिविंग वाटर टू द प्लांट्स। वो बाज़ार जा रहा है, वेरी सिंपल, ही इज़ गोइंग टू मार्केट। बाज़ार भी लिख सकते हैं, जो कि इंग्लिश के ही वर्ड है बाज़ार भी। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, वेरी सिंपल, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये हमारे पास प्रोवर्ब आ गया, तो हेल्थ इज़ वेल्थ। पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत गया, तो ये हो जाएगा पाकिस्तान वॉन क्रिकेट मैच। सूरज मशरिक से निकलता है, तो द सन प्रेजेंट सिंपल टेंस है, राइजेस इन द ईस्ट। ई कैपिटल हो जाएगा, ईस्ट से पहले भी द आएगा चूँकि डायरेक्शन है। परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज को बोलते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे हमारे पास ट्रांसलेशन इसके हो गए। काफ़ी इजी पेपर था, तो ये मैंने आज जो है वो मैंने
फर्स्ट ईयर का जो है वो सेंट लॉरेंस गर्ल्स कॉलेज का पेपर सॉल्व किया, जो आपके काम आएगा। इसके PDF डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि फर्दर आगे जाकर रिवाइज आप इससे कर सकें। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम जैसे कि आप जानते हैं, अगेन मैं आपको बता दूँ, सर नसीम जुल्फ़िकार है। और अगर मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जो आपकी कोचिंग और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उन सब के साथ शेयर कर दें। और चूँकि मैं अपनी इस चैनल के अंदर इंग्लिश और केमिस्ट्री के वीडियोस अपलोड करता हूँ, आपकी 100% प्रिपरेशन की गारंटी इस चैनल के थ्रू होती है। और आप चाहे तो मेरी फ़िज़िकल क्लासेस भी ले सकते हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो दुआई इल्म कोचिंग सेंटर से है। दुआई इल्म कोचिंग सेंटर जिसके कैंपसेस आपको औरंगी टाउन में, नॉर्थ कराची में, गुलशन इकबाल में मिल जाएंगे। अगर आपको एडमिशन इंक्वायरीज डिटेल चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272, इस पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये नंबर डिस्क्रिप्शन पे भी होगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।